लेना अपनी कमरे में उदासी और दुहक से भरी बैठी है। बारिश खिड़की के शीशे पर गिर रही है। बादलों से भरे दिन की धूसर रोशनी कमरे में लंबी छाया डालती है, जो लीना के उदास मूड को दर्शाती है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक वर्षा की बूंद कमरे के भीतर शांत निराशा को बढ़ाती है, जो एकांत का एक सिम्फनी बनाती है। घर के अंदर फंसी लीना की नजरें बेतरतीब ढंग से भटकती हैं, जो भागने की लालसा और परे एक जीवंत दुनिया को दर्शाती हैं। बाहर का उदास दिन लीना के दिल में घूमते अधूरे सपनों के बिल्कुल विपरीत है। सूर्य की रोशनी लीना के कमरे को नहलाती है, क्योंकि वह अपने ईजल के सामने खड़ी है। उसकी उंगलियों पर रंगों का एक पैलेट। निराशा उसकी विशेषताओं को धुंधला कर देती है, क्योंकि वह लगन से कैनवास को घूरती है। उसकी कलात्मक दृष्टि अधूरी है। एक गहरी आह उसके होंठों से निकलती है। रचनात्मक असंतोष का भार हवा में भारी होकर लटक रहा है। अधूरा चित्र उसकी आंतरिक अशांति को दर्शाता है। कलाकार के भीतर के संघर्ष का एक मूक प्रमाण। लेना के कमरे में धूप आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। बिस्तर के नीचे एक झलक उसकी नजर में आती है। एक अप्रत्याशित खोज इंतजार कर रही है। लेना छाया में पहुंचती है। उसकी उंगलियां किसी चिकनी और भूली हुई चीज को छूती हैं। वह वस्तु को बाहर निकालती है, जिससे पता चलता है कि यह एक पुराना अलंकृत ब्रश है, जिसके ब्रिसल समय के साथ घिस गए हैं। लेना की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर पहचान की एक झलक दिखाई दी। उसके हाथ में ब्रश धीरे से चमकता है, जो अब प्रकाश में लाया गया अतीत का अवशेष है। अपनी धूप वाली कमरे में लीना नाजुक ढंग से अपनी ब्रश को जल रंगों के एक पैलेट में डुबोती है। उसके सामने संभावनाओं का एक स्पेक्ट्रम घूम रहा है। एकाग्रचित्त होकर वह एक छोटी जीवंत लाल गेंद को चित्रित करती है। हर स्ट्रोक प्रत्याशा की भावना से ओत-प्रोत है। अचानक चित्रित गेंद कागज से फट जाती है। सुनहरी धूल के उभार के साथ वास्तविकता को धता बताती है। कमरा जादुई है, क्योंकि सुनहरा धूल चमकता और नाचता है, जो साधारण को असाधारण में बदल देता है। लेना अपने कमरे में घुसती है। युवा उत्साह से दरवाजा बंद कर देती है। उसकी आंखें उत्साह से चमकती हैं, क्योंकि वह अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करती है। रंग बिरंगी कैंडी का झरना हवा से प्रकट होता है, कमरे को मिठास से भर देता है। एक जीवंत पतंग का पीछा करता है। उसकी डोरियां नाचती हैं, मानो उड़ान भरने के लिए उत्सुक हों, जो लीना की आनंदमय रचना को पूरा करती हैं। एक हिचकिचाहट भरी दस्तक लीना के कमरे में गूंजती है, जो सुबह की शांति को भंग करती है। टॉमी की आवाज युवा उत्साह से भरी हुई लकड़ी के दरवाजे से गुजरती है। लेना, खेलना चाहती हो? लेना अंदर से एक धीमी प्रतिक्रिया देती है। मैं व्यस्त हूँ। उसका लहजा कुछ और ही कह रहा था। जल्दी से, दोषी भाव से लीना ब्रश को कंबल के नीचे छिपा देती है, अपने रहस्य को छुपाती है। कमरा शांत है, सिवाय लीना की तेज सांस के। कर्तव्य और इच्छा के बीच एक मौन लड़ाई चल रही है। कमरे में बिखरे रंगीन खिलौने उसकी एकांत और गोपनीयता की अचानक आवश्यकता का मजाक उड़ाते हैं। लीना के कमरे में टॉमी एक आधा खाया हुआ कुकी बढ़ाता है, जो उसके छोटे हाथ में एक आशावादी पेशकश है। मैंने तुम्हारे लिए अपना आखिरी कुकी बचाया है, टॉमी कहता है। उसकी आवाज मासूम उदारता से भरी हुई है। लीना चुप रहती है। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट है, क्योंकि वह पेश किए गए व्यवहार को देखती है। अनकहे शब्द उनके बीच हवा में भारी पड़ते हैं, भावनात्मक तनाव को बढ़ाते हुए। शाम की हल्की रोशनी में लीना कला सामग्री से घिरी बैठी है। उसकी आंखों में एक आशावादी लेकिन थका हुआ भाव है। वह अपनी दृष्टि को जीवंत करने के लिए अपनी ब्रश को जीवंत रंगों में डुबोती है। गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि वह कैनवास पर स्ट्रोक करती है, एक चंचल पिल्ले की छवि बनाने की कोशिश कर रही है। ब्रश उसके हाथ में भारी, बेजान लगता है, जैसे जादू से रहित हो। लेना कैनवास पर ध्यान से देखती है। उसके चेहरे पर निराशा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण अंकित है। कैनवास की अटूट रिक्तता उसकी अपनी रचनात्मक अवरोध को दर्शाती है, जो उसकी संघर्ष की एक स्पष्ट याद दिलाती है। शाम ढलते ही लीना का कमरा मंद रोशनी से जगमगा उठता है, जिससे दीवारों पर लंबी छायाएं पड़ती हैं। लीना एक ब्रश को कसकर पकड़ती है। उसकी उंगलियां निराशा से सफेद हैं। उसकी आंखें भावनाओं के तूफान को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपनी संघर्ष की वस्तु को ध्यान से देखती है। उसके होंठों से फुसफुसाहट निकलती है, जो क्रोध और बेबसी से भरी है।
तुम काम क्यों नहीं करोगे? उसका चेहरा नरम पड़ जाता है। पछतावा उसके भावों पर छा जाता है, क्योंकि वह एक चूक गए अवसर पर विचार करती है। एक आह उसके होंठों से निकलती है, क्योंकि वह अपनी गलती मानती है। उसे यह साझा न करने का अफसोस है। कांच के पीछे से लीना देखती है। उसकी निगाह लालसा और संतोष के मिश्रण से कोमल है। टॉमी युवा मासूमियत का प्रतीक, बच्चों के खेलों का केंद्र है। वह खुले हाथों से अपने खिलौने साझा करता है। उसकी उदारता दयालुता की एक स्पष्ट तस्वीर बनाती है। कोमल धैर्य के साथ वह एक छोटी लड़की की मदद करने के लिए घुटने टेकता है। उसके छोटे हाथ कुशलता से उसके जूते के फीते बांधते हैं। यह दृश्य उज्जवल दिन के प्रकाश में समुदाय और सरल निस्वार्थ कार्यों के एक हार्दिक दृश्य के रूप में सामने आता है। टॉमी के कमरे में धूप आती है, शांत जगह को रोशन करती है। लेना चुपके से चलती है। उसके पीछे सावधानी से एक ब्रश छिपा हुआ है। जैसे ही वह प्रवेश करती है, उसकी आंखों में शरारत और स्नेह का मिश्रण झलकता है। कमरा अभी भी शांत और शांतिपूर्ण है, जो लीना के चंचल इरादे से अनजान है। हल्के फुल्के पल का एक मौन वादा हवा में लटका हुआ है। टॉमी के कमरे में प्रकाश अंदर आता है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करता है। लेना घुटने टेकती है, एक चमकदार ब्रश पकड़े हुए। इसके पहलू 1000 छोटे सितारों की तरह प्रकाश पकड़ते हैं। टॉमी, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं इसे साझा करना चाहती हूँ, लीना कहती है, उसकी आवाज नरम और प्रत्याशा से भरी हुई। टॉमी की आंखें चमक उठती हैं, ब्रश की चमक को दर्शाती हैं। हवा में एक मौन प्रश्न लटका हुआ है। ब्रश उनके बीच चमकता है, धूप से भरे कमरे में आशा और साझा सपनों का प्रतीक। शुद्ध मिलावट रहित आनंद का एक क्षण टॉमी के चेहरे को रोशन करता है। उसकी चमकदार आंखों में आशा चमकती है। विलो पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे लीना और टॉमी को एक एकांत जगह मिलती है, जहां पत्तियों से छनकर धूप आ रही है। लेना दृढ़ संकल्प के साथ पृथ्वी को आकार देना शुरू करती है, एक भव्य स्लाइड की नींव को आकार देती है। उसके हाथ अथक रूप से काम करते हैं, मजबूत शाखाओं के साथ स्लाइड की संरचना को मजबूत करते हैं, जो उसकी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। पीछे न रहने के लिए टॉमी सावधानी पूर्वक झूलों का निर्माण करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, क्योंकि वह सबसे मजबूत शाखाओं का चयन करता है। वह कुशलता से रस्सियों को बांधता है, उन्हें शाखाओं से कसकर बांधता है। यह सुनिश्चित करता है कि झूले सुरक्षित हैं और उड़ान के लिए तैयार हैं। लेना और टॉमी एक जीवंत खेल के मैदान में शांत जगह को बदलते हुए बचपन के सपनों की एक सिम्फनी प्रकट करते हैं। एक विलो पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे 2 आकृतियां अपना कलात्मक नृत्य शुरू करती हैं। हाथ में ब्रश लिए वे एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, कैनवस के सामने तैयार हैं, जो उनके स्पर्श का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रंग के पहले स्ट्रोक खाली सतहों से मिलते हैं, हवा रचनात्मक ऊर्जा से भर जाती है। तेज और तेज ब्रश चमकते हैं, रंगों का एक जीवंत पेस्ट्री बुनते हैं। प्रत्येक स्ट्रोक भावना का विस्फोट है, उनकी आंतरिक दुनिया की एक ज्वलंत अभिव्यक्ति। कैनवास रंगों के एक बहुरूप दर्शक में बदल जाता है, जो उनके साझा जुनून का प्रमाण है। पूरा समुदाय इकट्ठा होता है, उनके चेहरे प्रत्याशा से चमकते हुए। गांव का खेल का मैदान जीवन से भर जाता है। बच्चों की बेरोकटोक हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वे जीवंत बिल्कुल नए खेल के मैदान का पता लगाते हैं। प्रत्येक झूला और स्लाइड आनंदमय खेल का मंच बन जाता है, जो गांव की नई भावना का प्रतीक है। खेल के मैदान के चमकीले रंग धूप में चमकते हैं, जो ग्रामीणों की आंखों में चमकती आशा और खुशी को दर्शाते हैं। अपने कमरे की शांति में लीना धीरे से एक पेंट ब्रश को एक डिब्बे में रखती है। बक्से पर केवल साझा करने के लिए लेबल लगा है, जो हार्दिक इरादों का प्रमाण है। ब्रश से एक नरम सुनहरा प्रकाश निकलता है, जो आकर्षण का एक सूक्ष्म संकेत है। चित्रकारी फिर से चमकती है, सील होने से पहले जादू की अंतिम चिंगारी।